हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। वीवीआई इंफ्राटेक लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 23 जुलाई ट्यूसडे से हो चुकी है। थर्सडे 25 जुलाई को क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में कल आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। क्या आखिरी दिन में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग वीवीआई की इंफ्राटेक की इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ए आईपीओ 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पर 91 से 93 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 61.21 करोड़ की है। फ्रेश इशू 61.21 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.22% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.24% का रिजर्वेशन है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास 18.96% का कोटा रिजर्व किया गया है। मार्केट मेकर के लिए 5.14% का रिजर्वेशन है। इंकर इन्वेस्टर के लिए 28.44% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,11,600 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,23,200 रुपए है। फाइनेंशियली देखिए तो फाइनेंशियली आईपीओ थोड़ा सा यहाँ पर इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ना ही इसकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ देखें तो एसेट घटता हुआ दिख रहा है। 22 में इसकी एसेट 26,224.58 लाख थी। 23 में घट करके 24,000 हुआ एंड 24 में बढ़ा, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले अभी भी एक कम ही है। और 24 में 26,319.67 लाख पर, यानी कि 22 के मुकाबले अभी भी एक कम है। तो एसेट थोड़ा सा कम दिख रहा है, जिसकी वजह से इसमें लिस्टिंग पर थोड़ा नेगेटिव असर दिख सकता है। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर दिख रही है। प्रॉफिट 2022 में 452.96 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 2,071.23 लाख हो गई। यहाँ पर प्रॉफिट में लगभग 5 गुना 4 गुना 4.5 गुना का ग्रोथ है। रेवेन्यू 2022 में 18,526.4 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 28,588.31 लाख हो गई। नेटवर्थ 2022 में 6803.50 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 11,061.17 लाख हो गई। रिजर्वेशन सरप्लस 2022 में 6742.97 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 9,222.40 लाख हो गई। टोटल ग्रोइंग 2022 में 6679.88 लाख थी, जो 24 में घटता हुआ दिखा और 4431.98 लाख रहा। उधारी घट रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें फाइनेंशियली 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। और इसका मतलब है कि इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। एआईपीओ रिस्क वाली आईपीओ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21.36% है। आरओसीई 19% है। डेब्ट पर इक्विटी 0.4 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 18.73% है। पैट मार्जिन 7.31 है। पीई प्री आईपीओ 8.26 है एंड पोस्ट आईपीओ 11.21 है। तो फाइनेंशियली ये ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा इसकी स्थिति खराब नहीं है और ना ही ज्यादा बेहतर है। बात करें इसके बिजनेस की, 2001 की स्थापित वीवीआई की इंफ्राटेक लिमिटेड, जिसे पहले बिफोर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कई सारे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, दिल्ली एंड अदर नॉर्थ पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में ये मुख्य रूप से प्रोजेक्ट बनाती है। और इसके जो प्रोजेक्ट है वो क्लास ए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो 2 दशकों से इस फील्ड में अपना अनुभव रखता है। और यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर टैंक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सेक्टर डेवलपमेंट वर्क, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब स्टेशन अप टू
33 kVA, जल जीवन मिशन ETC इत्यादि बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये अभी तक कर चुका है। इसके पास 466 एम्प्लॉय हैं एंड इसके पास टोटल 477.62 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें 126.19 करोड़ की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑर्डर बुक है एंड 182 करोड़ की उत्तराखंड रुड़की में टेंडर के लिए बोली लगाई है एंड इसके पास एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस है, जो टाइम टू टाइम वर्क को कंप्लीट करने की कमिटमेंट करते हैं अपने क्लाइंट को, बिल्कुल टाइम टू टाइम एंड बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से क्वालिटी पूर्ण वर्क यहाँ पर वर्क करके अपने क्लाइंट को देती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। ए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि बनाने की काम करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ये बनाती है। इसके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है, 477.62 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बिजनेस ठीक दिख रही है, लेकिन दिक्कत इसमें है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा इसमें वीकनेस है और यह मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया को ज्यादा फोकस करता है। नॉर्थ इंडिया की तरफ ही इसका काम अभी चल रहा है और अदर जगहों पर इसका अभी फोकस नहीं बढ़ा है और अदर जगहों पर इसकी पहुंच नहीं बढ़ी है। मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में ही अभी तक काम कर रहा है। तो ये आईपीओ थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ जा रहा है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रिस्क वाला आईपीओ है। तो जो रिस्क लेकर के इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो रिस्क फ्री होकर के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आईपीओ स्किप कर देने में कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं पर्सनली इस आईपीओ को स्किप करने वाली हूँ। इसमें 2 दिन में 25.98 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 37.73 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 27.14 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 4.52 गुना, टोटल 25.98 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। कल भी इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन जाने वाला, जमकर पैसा बरसेगा इस आईपीओ में। थोड़ा सा रिस्क है इस आईपीओ में, लेकिन बिजनेस अच्छा कर रहा है। फाइनेंशियली थोड़ा सा इसमें वीकनेस भी है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कि फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा वीकनेस है और इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसका मुख्य कंपटीटर EMS लिमिटेड एंड विष्णु प्रिया प्रोजेक्ट एंड इंफ्रा लिमिटेड, और इन सब में रिटर्न ऑफ नेटवर्थ सबसे ज्यादा 22.52% VVIP इंफ्राटेक लिमिटेड की है और ये अपने दोनों कंपटीटर से रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में बेहतर ही दिख रहे हैं। तो बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकनेस है और इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जा रही है। तो ये आईपीओ पर्सनली मैं स्किप करने वाली हूँ। बाकी आपका पैसा है, निवेश करना या न करना आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद भी निवेश करने के विचार बने। अब आज के तारीख में इसकी GMP 80.65% है। इसकी GMP की ओपनिंग 35 रुपए पर 37.63% प्रीमियम के साथ हुई थी और आज ये बढ़कर के 75 रुपए पहुंच चुके हैं और अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को आज के तारीख में 80.65% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे आईपीओ का डिमांड बढ़ेगा, GMP भी बढ़ेगी और मैं भी NSE की अपर सर्किट के हिसाब से इसकी लिस्टिंग भी हो सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।